चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। संत कहे संतोष में सुख है और बिन संतोष है दुनिया दुखारी। भैया धनवान कहता है, गरीब कहता है कि धनवान को सुख है, धनवान कहता है कि राजा को सुख है, लेकिन संसार में सुखी कोई नहीं है, सब दुखी है। क्यों सुखी है और क्यों दुखी है सुनो। अरे दुख सुख जीवन मरण भोग सब कर्म न के भैया, दुख सुख जीवन मरण भोग सब कर्म न के भैया। उत्तानपाद के घर में सब कुछ है पर कोई संतान नहीं थी। इनकी पत्नी बड़ी दुखी थी। हे प्रभु कोई बालक घर में नहीं हुआ। लोग हमें बांस बताते हैं, तुम्हें निवल बताते हैं। तो उत्तानपाद अपनी रानी सुनीति को समझाने लगे, बोले पागली तुझे मालूम नहीं है भगवान कभी दुख और सुख अपनी तरफ से किसी को नहीं देता। परीक्षित जी दुख और सुख हम अपने कर्मों के अनुसार पाते हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भी मिलेगा। अरे कर्म से मिलते नाती बेटा, कर्म से मिलते नाती बेटा। अरे कर्म से बांझ रहे नारी भोग सब कर्म न के, कर्म से बांझ रहे नारी भोग सब कर्म न के। भैया कर्म से ही हमें नाती बेटा खिलाने के लिए मिलते हैं, कर्म से ही हमें धन दौलत मिलती है। और आगे कल्पना की है कवि ने, अरे कर्म से मिलती धन और दौलत, अरे कर्म से राजा राज करत है, कर्म से राजा। और परीक्षित जी अरे कर्म ही करी दे भिखारी भोग सब कर्म न के। और भैया अरे कर्म से रात, अरे कर्म से रात तुरंग चढ़े और कर्म ही ते तो एक कर्म से भागी तुरंग चढ़े और कर्म में भागी छत्रपति होई। अरे कर्म घटो वही रावण को बने सोने की लंका छड़क में खोई। कर्म ही थे रावण के, कर्म ही थे लंकापति रावण के। सोने की लंका नष्ट हो गई। महाराज वो भी बात छोड़ो,
लंका तो गई वो गई, लेकिन रावण के कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा, वंश भी मिट गया। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे कर्म किए इसलिए। और आगे लिखा, अरे बीस भुजा दस शीश कटे और हिलती भरी नारी मंडोदरी। अरे मेरे भैया तनिक विचार करो, जो कर्म करे सो करे नहीं कोई। इसलिए दादा, अरे दुख सुख जीवन मरण भोग सब कर्म के भैया दुख सुख। तो उत्तानपाद अपनी रानी सुनीति को आंगन में समझा रही है, रानी रो नहीं, इसमें हम और आप कर क्या सकते हैं, चिंता नहीं करो। चिंता करने से दुख दूर नहीं होता है, चिंता करने से हमारा शरीर दिन प्रतिदिन घटता उम्र घटती जाती है, शरीर में अनेक बीमारियां आ जाती हैं। अगर कोई दुख है तो भगवान का भजन करो, भजन करो। कर्म का फल इंसान को मिलता है, ये हमारे तुम्हारे कर्मों के फल होंगे, पिछले जन्मों के कर्मों के फल हमें मिल रहे हैं भैया। बहुत समझाया। उत्तानपाद बोले कि चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। समझाने लगे, बोले देवी चिंता नहीं करो। सुनीति बोली महाराज आपको मालूम नहीं है, घर में एक बालक का होना बहुत जरूरी होता। ये बिल्कुल सच है परीक्षित जी, घर में जब तक कोई बालक भी ना हो तब तक वो घर घर नहीं होता, मरे घट के समान हुआ करता है। किसान खेत से काम करके आए, खेत जोत के आए, घर में लला छोटो सो बालक या लली लला कुछ भी हो आए कि बालक को गोद में लेके खिलाए ले, तो किसान की पूरे दिन की थकान पल भर में दूर हो जाती है। इसलिए घर में बालक का होना बहुत जरूरी है। लेकिन किस्मत को कहां, कर्मों को कहां ले जाओगे भैया? कर्म जिसने किया है उसे फल भी भुगतना पड़ेगा, इससे बच नहीं पाओगे।